सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के गोपालगंज में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने गई पुलिस ने भाग रहे अपराधियों के पैर में गोली मारी है। कुचायकोट थाना के सासा मूसा स्टेशन पर एक युवती के साथ गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गैंगरेप के अपराधियों की पहचान सासा मूसा के बिनटोला निवासी अभिषेक, करीमन और सोनू कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में सदर SDPO प्रांजल कुमार ने बताया कि सोमवार को अपने बीमार पिता का इलाज कराने आई यूपी के एक युवती के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद SP अवधेश दीक्षित के निर्देश पर कुचायकोट पुलिस ने एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया था। उसी के निशानदेही पर कुचायकोट थाने के जलालपुर गांव चवर में शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में भाग रहे तीनों अपराधियों के पैर में गोली लग गई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीरगंज थाने के सवरेजी में स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में छापेमारी करने गई पुलिस ने एक अपराधी के पैर में गोली मारी है, जबकि 3 अपराधी भागने में सफल हो गए हैं। शेष अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में कल एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें कि 3 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके निशानदेही पे अन्य 2 अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस के द्वारा रेड छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान 3:30 बजे सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि वो 2 अभियुक्त जलालपुर के चवर में कहीं छुपे हुए हैं। इसी में पुलिस द्वारा एक अन्य व्यक्ति को जो उसमें अरेस्ट हुआ था उसको साथ लेके उसके निशानदेही पे छापेमारी करने के क्रम में जैसे ही पुलिस जलालपुर चवर के आसपास पहुंची तो पुलिस के ऊपर हमला किया गया और अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने जैसे ही आड़ लिया, इसका फायदा उठाते हुए जो एक व्यक्ति जो पुलिस के गिरफ्त में था वो वहां से भागने का प्रयास किया और सब इंस्पेक्टर राकेश के पिस्टल को भी वहां से लेके भागने का प्रयास किया। भागते के क्रम में पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गई और इसी क्रम में जैसे ही फायरिंग बंद हुई पुलिस द्वारा जाके देखा गया तो 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही उन तीनों को अस्पताल ले आया। अभी तीनों खतरे से बाहर हैं, स्थिति सामान्य है। मौके से 2 देसी हथियार बरामद किया गया है और एक जो हथियार अपराधी जो लेके फरार हुआ था वो भी बरामद किया गया। इनके पूर्व से इन लोगों के ऊपर शराब के कांड दर्ज हैं और इन लोगों से पूछताछ के दौरान में इन लोगों ने जो सामूहिक दुष्कर्म की बात है उसके बारे में स्वीकार किया गया है और घटनास्थल से भी उनके कुछ एविडेंसेस बरामद किए गए हैं, जो कि इस केस को एकदम सर्कमस्टेंशियल और अन्य सूत्रों से उसको सिद्ध करते हैं।